हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस यूनिकॉर्न को हमने पूरी तरीके से रस्ट करने के लिए लिटा दिया है। और इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि अगर आपकी भी गाड़ी से ऑयल का लीकेज हो रहा है और वो लीकेज कुछ इस तरह से है कि आप गाड़ी स्टैंड पर खड़ी करते हैं या डबल स्टैंड लगाते हैं, साइड स्टैंड लगाते हैं, आपका जो ऑयल है वो गिर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उसका जो ड्रेन का बोल्ट है उसको ज़रूर चेक करना है। क्योंकि क्या होता है बाज़ दफ़ा दोस्तों, जो ये हमारी जो इंजन होता है पूरे तरीके से कास्टिंग होता है, और जब हम देखिए बोल्ट को बार बार अगर टाइट करते हैं तो क्या होता है, ये घसता है, इसका जो सरफेस होता है वो घसता है और इसकी चूड़ियाँ बाज़ दफ़ा क्या होती हैं, टूट जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, अगर हम ऑयल को दूसरा कंडीशन में क्या होता है, अगर हम ऑयल ड्रेन करते हैं और उस दौरान क्या होता है, अगर हम ओवर टाइट कर देते हैं, हमारे जो बोल्ट को ओवर टाइट कर देते हैं, तभी भी ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आपका जो ऑयल है वो लीकेज होगा। क्योंकि आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो मिसमैच हो चुकी हैं, और जब आप बोल्ट को टाइट कर रहे हैं तो वो टाइट नहीं हो रहा है प्रॉपर मैनर में। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो बोल्ट है वो ढीला रहेगा, तो उस दौरान आपका जो ऑयल है वो लीकेज होगा दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको पहले चूड़ियाँ चेक करनी है, आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर नहीं है, वो टूट गई हैं, या आपका जो बोल्ट है वो मिसमैच हो चुका है, तो आपको जो इसका सरफेस है वो वापस से बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह से ये प्रोसेस होता है, आपको कुछ इस तरह से बनाना होता है। ये हमारे लेथ वाले भाई हैं तो वो बना रहे हैं इसको। तो इनका नाम है मुन्ना भाई। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप नियर बाय रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं और सब अच्छे से कर देते हैं। और ये देखिए, अभी लॉकडाउन का समय है तो बाहर ही कर रहे हैं, और ये सब जो काम होता है ये ऐसे ही होता है दोस्तों। और ये देखिए, एक बार इन्होंने इसका सरफेस को थोड़ा हल्का बढ़ा लिया है, ताकि इसकी इसमें अभी ये क्या डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि एक स्लू आता है वो डालने वाले हैं, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस है वो इसको बढ़ा रहे हैं, और इसको पर्टिकुलर एक एंगल पे देखिए रख कर इसे टाइट कर रहे हैं, ताकि जो इसकी चूड़ियाँ हैं, जो थ्रेडिंग है वो प्रॉपर बन सके। और ये देखिए कुछ इस तरह से इसे बनाना होता है, और ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, बट इसमें फिर भी 15-20 मिनट लगता ही है दोस्तों। 15 से 20 मिनट जाएगा आपका। गाड़ी को अगर आप गाड़ी को नहीं लिटाते, ऐसे ही सोचेंगे बनाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको गाड़ी को लिटाना ही पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपकी गाड़ी में गार्ड वगैरह लगे हैं तो अच्छे से आप लिटा दीजिए, वरना आप इस काम को कराते वक्त आप कुछ सावधानियां रखकर काम कीजिएगा। तो आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप जब भी ऑयल ये चेंज कराने जाएँ या आप रिपेयर कराने जाएँ, मतलब ऐसा आप रिपेयर करा रहे हो, तो उस दौरान दोस्तों आप एक एक काम कीजिएगा कि आप जब ऑयल आपका चेंज करने का समय हो तब आप जाइएगा, ताकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो आपके इंजन में ना जाए और ये ड्रेन होकर पूरे पार्टिकल्स भी निकल जाएं। तो ये कीजिएगा। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप नहीं बनवाते हैं तब आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसका जो आपका जो इंजन का ऑयल है वो कम ना हो, और उसको चेक करते रहिए महीने में और 20 दिन में, ऐसे आप चेक करते रहिए। क्योंकि इंजन का अगर ऑयल ख़त्म हो जाता है तो आपका इंजन जाम हो सकता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, हम भूल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका इंजन जाम हो सकता है। तो ये देखिए, वीडियो की तरफ आते हैं और बात करते हैं। ये देखिए स्लू की, तो इस स्लू को आपको कुछ इस तरह से टाइट करना होता है, क्लॉकवाइज देखिए टाइट कर रहे हैं ये इसको स्लू को। और ये स्टील का होता है, जिसकी वजह से ये अभी मजबूत हो जाएगा दोस्तों। इसका ड्रेन का जो ये आप सरफेस देखेंगे पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा। और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा कर इसे लॉक कर दिया जाता है कुछ इस तरह से, और ये पकड़ लेता है सरफेस को अच्छे से पकड़ लेता है। तो ये ख़राब होने के चांस नहीं है दोस्तों, ख़राब जल्दी नहीं होता है ये। जितने भी हमने ये रिपेयर करवाए हैं 100% वर्क करता है दोस्तों, और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और फिर भी अगर दोस्तों ये कराने के बाद में भी अगर आपका गाड़ी में देखिए प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ड्रेन का प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर बैठा नहीं है, आपका स्लू बराबर बैठा नहीं है, तब ऐसा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अंदर ज़्यादा टाइट कर देने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हमारी जो थ्रेडिंग है वो प्रॉपर हो नहीं पाती है, आपका जो बोल्ट है प्रॉपर टाइट नहीं हो पाता, और हल्का सा साइड लीकेज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी होती है। तो आप ये इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर फिर भी आपका लीकेज हो रहा है तो आप लेथ वाले को ज़रूर बताइए कि आपका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है।
तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही। आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, कीप स्माइल, ऑलवेज बी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।